4. पति रूप में। जब मेरा विवाह हुआ उन दिनों निबंधों के छोटे छोटे पर्चे पैसे पैसे या पाई पाई के ये याद नहीं है निकला करते थे। उनमें दंपति प्रेम, किफायतशारी, बाल विवाह आदि विषयों की चर्चा रहती थी। उनमें से कोई कोई निबंध मेरे हाथ पड़ जाता और मैं उसे पढ़ जाता था। जो पढ़ा वह न रुचा तो उसे भूल जाना और रुचा तो उस पर अमल करना, ये तो मेरा अभ्यास ही था। मैंने पढ़ा कि एक पत्नी व्रत का पालन करना पति का धर्म है और बात दिल में बैठ गई। सत्य का प्रेम तो था ही, अतः पत्नी से छल कपट तो कर सकता ही न था। इसी से दूसरी स्त्री से लगाव न होना चाहिए, ये भी समझ में आ गया था। छोटी उम्र में एक पत्नी व्रत के भंग की संभावना बहुत कम ही रहती है। पर इन सद्विचारों का एक अनिष्ट परिणाम हुआ। अगर मेरे लिए एक पत्नी व्रत का पालन कर्तव्य है तो पत्नी को भी एक पतिव्रत का पालन करना चाहिए। इस विचार ने मुझे ईर्ष्यालु पति बना दिया। मैं पालन करना चाहिए से पालन करवाना चाहिए पर जा पहुंचा। और पालन करवाना है तो मुझे खबरदारी रखनी चाहिए। मेरे लिए पत्नी की पवित्रता में शंका करने का कोई कारण नहीं था। पर जलन कारण ढूंढने कब बैठती है। मेरी स्त्री कहाँ जाती है यह मुझे सदा जानना ही चाहिए। इसलिए मेरी अनुमति के बिना वह कहीं जा ही नहीं सकती। ये बात हमारे बीच दुखद झगड़े की जड़ हो गई। अनुमति के बिना कहीं न जा सकना तो एक तरह की कैद ही हुई, पर कस्तूरबाई ऐसी कैद सहन करने वाली स्त्री न थी। जहाँ जी चाहता वहाँ जरूर बिना मुझसे पूछे जाती। मैं ज्यों ज्यों दबाव डालता त्यों त्यों वह अधिक स्वतंत्रता दिखाती और त्यों त्यों मैं अधिक चिढ़ता। इससे हम बालकों में बोलचाल बंद हो जाना मामूली बात हो गई। कस्तूरबाई की इस स्वतंत्रता को मैं निर्दोष मानता हूँ। एक लड़की जिसके मन में पाप नहीं है, वह देवदर्शन के लिए या किसी से मिलने जाने पर दाब कैसे सह सकती है। यदि मैं उस पर दाब रखता हूँ तो वह मुझ पर क्यों न रखे। पर यह तो अब समझ में आ रहा है। उस समय तो पति का अधिकार स्थापित करना था। पर पाठक ये न मान बैठे कि हमारे इस गृह जीवन में कहीं भी मिठास नहीं थी। मेरी वक्रता के मूल में प्रेम था। मैं अपनी पत्नी को आदर्श स्त्री बनाना चाहता था। मेरी यह भावना थी कि वह स्वच्छ हो जाए, स्वच्छ रहे, मैं जो सीखता हूँ वह सीखे, मैं जो पढ़ता हूँ वह पढ़े और हम दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत रहें। कस्तूरबाई की भी यह भावना थी या नहीं इसका मुझे पता नहीं। वह निरक्षर थी, स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और मेरे साथ तो मितभाषिणी थी। उसे अपने अज्ञान से असंतोष नहीं था। मैंने अपने बचपन में कभी उसकी यह इच्छा नहीं पाई कि मैं पढ़ता हूँ तो उसे भी पढ़ना चाहिए। इससे मानता हूँ कि मेरी भावना एक पक्षीय थी। मेरा विषय सुख एक स्त्री पर ही आश्रित था और मैं उस सुख की प्रतिध्वनि चाहता था। प्रेम जहाँ एक पक्ष की ओर से भी होता है वहाँ सर्वांश में तो दुख हो ही नहीं सकता। मुझे कहना चाहिए कि अपनी स्त्री के प्रति मैं विषयासक्त था। स्कूल में भी उसका ख्याल आता रहता। कब रात हो और कब हम मिलें यह विचार बना ही रहता। वियोग असह्य था। अपनी निकम्मी बकवासों से मैं कस्तूरबाई को जगाए ही रखता। मैं समझता हूँ कि इस आसक्ति के साथ यदि मुझ में कर्तव्यपरायणता न होती तो मैं रोग का शिकार बनकर मृत्यु के पंजे में पड़ गया होता या इस जगत में भारभूत बनकर रहता। सवेरा होते ही रोज के काम तो करने ही चाहिए, किसी को छल ठग सकता ही नहीं। अपने ऐसे विचारों की ही बदौलत अनेक संकटों से मेरी रक्षा हुई। कस्तूरबाई निरक्षर थी, ये बात लिख चुका हूँ। उसे पढ़ाने की मुझे बड़ी हवस थी, पर मेरी विषय वासना पढ़ाने के मार्ग में बाधक थी। एक तो जबरदस्ती पढ़ाना था, वह भी रात को एकांत में ही संभव था। गुरुजनों के सामने तो स्त्री की ओर निहारना भी नामुमकिन था, बात करने की तो बात ही दरकिनार। काठियावाड़ में घूंघट का निकम्मा और जंगली रिवाज उस समय था। आज भी बहुत कुछ बना हुआ है। इससे पढ़ाने के संयोग भी मेरे लिए प्रतिकूल थे। अतः मुझे कबूल करना होगा कि युवावस्था में पढ़ाने के मेरे सारे यत्न करीब करीब व्यर्थ हुए और जब विषय निद्रा से जागा तो मैं सार्वजनिक जीवन में पढ़ चुका था। इसलिए अधिक समय दे सकूं, ये स्थिति ही न रह गई थी। शिक्षक के द्वारा पढ़वाने की कोशिश भी बेकार रही। नतीजा ये हुआ कि आज कस्तूरबाई मुश्किल से चिट्ठी भर लिख और साधारण गुजराती समझ सकती है। मैं समझता हूँ कि मेरा प्रेम विषय दूषित न होता तो आज वह विदुषी स्त्री होती। उसके पढ़ने के आलस्य को मैं जीत सकता था। मैं जानता हूँ कि शुद्ध प्रेम के लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। स्वपत्नी के प्रति विषयासक्त होते हुए भी उसका पूरा फल भोगने से मैं अपेक्षाकृत कैसे बच सका, इसका एक कारण बता चुका हूँ। दूसरा भी बताने लायक है। सैकड़ों अनुभवों के आधार पर मैं ये सार निकाल पाया हूँ कि सच्ची निष्ठा वाले को भगवान बचा लेते हैं। हिंदू संसार में बाल विवाह का घातक रिवाज है तो उसके साथ साथ उबारने वाला रिवाज भी है। बालक वर वधू को माँ बाप अधिक दिन साथ नहीं रहने देते। बाल पत्नी का आधे से अधिक समय उसके मैके में बीतता है। यही हमारे विषय में भी हुआ। यानी 13 से 18 साल की उम्र तक हम कुल मिलाकर 3 वर्ष से अधिक साथ न रहे होंगे। 5-7 महीने साथ रहते कि कस्तूरबाई के माँ बाप का बुलावा आ जाता। उस समय तो ये बुलावा ही बुरा लगता था, पर उसी ने हम दोनों को बचा लिया। 18 वर्ष की उम्र में मैं विलायत चला गया, जिससे हम में सुंदर और लंबा वियोग हो गया।
विलायत से लौटने पर भी साथ तो कोई 6 महीने ही रहे होंगे। कारण ये कि राजकोट और बम्बई के बीच मेरी आवाजाही लगी रहती थी। तब तक दक्षिण अफ्रीका का न्योता आ गया। इस बीच मैं भली भांति जाग चुका था।